Students, welcome to science class. As in previous class, we have discussed about states of matter. There are three states of matter: solid, liquid and गैस. ठीक है, तो इसके बारे में हमने इसके अरेंजमेंट और सब कुछ इसका पढ़ लिया है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा है सबको. नेक्स्ट हमें पढ़ना है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. जैसे कि हम लोग पढ़ें कि दीज ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. ये इंटरचेंजेबल है. एज फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस. इंटरचेंजेबल हुए. एंड ऑल्सो गैस चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. तो इस तरह से ये इंटरचेंजेबल है. एक दूसरे फॉर्म में ये फिर से वापस उसी फॉर्म में आ सकते हैं. ठीक है, जैसे आइस टू वाटर हुए, फिर वाटर से आइस में भी चेंज हो सकते हैं ना, तो ये इंटरचेंजेबल हुआ. तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है. द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. ये तीनों क्या है? इंटरचेंजेबल हैं. एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में भी आ सकते हैं. इट इज़ एक्सप्लेन बिलो विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट यू नो एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स. तो ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे किसकी हेल्प से? एक एग्जाम्पल की हेल्प से. किसकी हेल्प से? एग्जाम्पल में क्या है? वाटर. क्योंकि वाटर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. वाटर ऑल थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. वाटर आइस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वाटर वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो इस वजह से हम वाटर को लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल और इसी को एक्सप्लेन करेंगे. इफ़ यू पुट सम वाटर इन अ फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर की जो फ्रीजर पोर्शन है ऊपर, अगर हम उसमें कुछ वाटर रखते हैं, देख रहे हो, वाटर को अगर रखते हैं तो क्या होता है? इट चेंजेस इनटू आइस. ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है. देखते हैं मतलब क्या है, कौन सा स्टेट हुआ मैटर का? सॉलिड. आइस किस कौन सा स्टेट हुआ मैटर का? सॉलिड हुआ ना, जिसमें कि सारे पार्टिकल्स कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. कम्पैक्टली क्लोजली अरेंज, मतलब क्लोजली वो क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, तो ये आइस जो हुआ इस फॉर्म में होता है. ऐसी अरेंजमेंट होती है आइस की. नेक्स्ट क्या हुआ? तो ये मतलब हमें पता चल गया कि वाटर सॉलिड में चेंज हो गया आइस में. इफ़ यू टेक आउट अ फ्यू आइस क्यूब्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड पुट देम इनटू अ ग्लास. अब क्या कर रहे हैं हम? रेफ्रिजरेटर से हम कुछ आइस क्यूब्स को निकाल लेते हैं और ग्लास में डाल देंगे. ठीक है, फिर कुछ देर बाद देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे वो किस में चेंज हो जाता है? वी वुड ऑब्जर्व दैट आइस क्यूब्स चेंजेस बैक इनटू वाटर. आइस क्यूब्स हैं वो फिर से वापस वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. मतलब ये इंटरचेंजेबल का मतलब तो समझ में आ गया. हम देख रहे हैं कि वाटर को हम रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो वो आइस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जा रहा है, और फिर जैसे ही हम उसको निकाल रहे हैं फिर से वो वाटर बन जा रहा है, फिर से वाटर के फॉर्म में लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है. तो इसीलिए बोलेंगे मैटर्स आर इंटरचेंजेबल.